हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, ये जीओसी का आपका लेक्चर हो जाएगा फोर्थ। ओके, ये आपका फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा इसके बारे में, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अब देखो, बेंजीन को तुम या तो ऐसा बना सकते हो, राइट, या तो बेंजीन को हम ऐसा बना सकते हैं, पाई बॉन्ड्स ऐसे, पाई बॉन्ड्स ऐसे, यही पॉसिबिलिटीज है। हाइब्रिड क्या होता है इसका, पाई बॉन्ड्स ऐसे घूम रहे होते हैं। ये RS1, ये RS2, तो टोटल RS पूछेगा कोई, टोटल RS, तो ये हो जाएगा कितना, 2। मेरे पास टोटल बेंजीन के कितने RS होते हैं, 2। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। इसको बोलते हैं हम लोग नैप्थलीन। नैप्थलीन। अब नैप्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं, ये कैसे पता चलेगा। देखो, अगर तुम बना बना के देखोगे ना तो काफी टाइम लग जाएगा। तो उसको बनाने का एक ट्रिक है, एक तरीका है। ऑब्वियसली इसको हम मानते हैं x, इसको हम मानते हैं y। ठीक है, बेंजीन के ऐसे पाई बॉन्ड्स को मानते हैं x, ऐसे वाले को मानते हैं y। तो ध्यान देना, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस वाले रिंग पे जाइए और एक बनाइए x, एक बेंजीन बनाया x जैसे। ठीक है, अब एक काम कीजिए, सेम चीज आप एक और बेंजीन रखिए, है ना, इसमें आप बनाना y। y कैसे बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये बन गया आपका क्या, y। ठीक है, 2 रिंग बनाया, एक को x बनाया, एक को y बनाया। देखिए अब क्या करो, अब क्या करो, इसको छोड़ो, इस पे आओ, इसको एक बार तुम बनाओ x। ठीक है, ये बना गया तुम्हारा x। अब इस वाले को क्या बनाओ तुम, y। ठीक है, मैंने इसको x बनाया, इसको बनाया y, दूसरी वाले रिंग में इसको बनाया x, इसको बनाया y। दैट्स इट, ये सब किया तुमने। अब इसको इसको इसके अकॉर्डिंग तुम ये वाला रिंग पे पाई बॉन्ड बना दो। कैसे बनाओगे, ये पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे दूसरा पाई बॉन्ड होना चाहिए, ये पाई बॉन्ड ऐसा है तो दूसरा, ये दोनों ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा है तो ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, और ये ऐसा है तो ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये तुम्हारे कितने बने, 1 2 3 4 टोटल स्ट्रक्चर्स बन गए। इसके इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज देखना, रिपीट कर, एक चीज देखना तुम कि कुछ रिपीट तो नहीं हो गया। रिपीट माने ढंग से देखो, ये दोनों अलग है, इसको ढंग से देखो। ये तुमने y बनाया था, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया बेटा, ढंग से देखो, ये पाई बॉन्ड, ये 2 पाई बॉन्ड, क्या ये x जैसा हो गया, क्या ये x जैसा हो गया, ये है ना, क्या ये x जैसा हो गया, राइट। और ढंग से इसको देखो, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, क्या पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये कैसे तरह हो गया, y की तरह हो गया। ढंग से ना, ये और ये स्ट्रक्चर्स, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम दिख रहे हैं, ये और ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है बेटा। मैंने पाई बॉन्ड इस तरफ, मैंने पाई बॉन्ड इस तरफ, बात तय की। ठीक है, ये और ये स्ट्रक्चर सेम हो गए, तो इनको 2 बार काउंट क्यों करना, हम तो इसको सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। तो इसको हम लोग काट देते हैं। हम लोग काउंट कितने बार करेंगे इसको, एक ही बार। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 3। तो टोटल RS जो होंगे वो होंगे तुम्हारे 3। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा नैप्थलीन की टोटल RS स्ट्रक्चर। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो।
इस तरह से तुम बाकी चीजों की भी बना सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कुछ एक और चीज करवाता हूँ, ध्यान देना सर। लेट्स से मेरे पास है ये, इसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। इसके मुझे आरएस बनाने हैं, ठीक है। फटाफट करेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। फिर मैंने ये 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 अरे बना बना के देखना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना पड़ेगा, तुम्हें बना बना के देखना ही पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको बनाता हूँ क्या, एक्स। एक्स बनाया बेटा मैंने, अब इसको क्या बनाऊंगा मैं, वाई। डेफिनेटली ये एक्स हो तो एक वाई हो गया। फर्स्ट वाले रिंग का काम खत्म। देन सेकंड वाले रिंग पे आते हैं। सेकंड वाले रिंग को तुम बनाओ क्या, एक्स, ठीक है। देन सेकंड वाले रिंग को ही तुम क्या बनाओगे, सेकंड वाले रिंग को ही तुम क्या बनाओगे, सेकंड वाले रिंग को तुम क्या बनाओगे, वाई। तो वाई बनाओ, क्या बनाइए, वाई, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट वाले रिंग को x बनाया, फर्स्ट वाले रिंग को y बनाया, सेकंड वाले रिंग को x बनाया, सेकंड वाले रिंग को y बनाया। अब तुम क्या करोगे, थर्ड वाले रिंग को, आई रिपीट, थर्ड वाले रिंग को x बनाओगे और थर्ड वाले रिंग को ही तुम क्या करोगे, y बनाओगे, ठीक है। देखो थर्ड वाले रिंग को तुम क्या करो, x बना दो और थर्ड वाले रिंग को ही तुम y बना दो। होपफुली यहाँ तक के क्लियर होगा। अगर ये दिख रहा है तो तुम्हें होपफुली समझ में आ रहा होगा यार, x बनाया y बनाया, x बनाया y बनाया, x बनाया y बनाया। अब इसको देख करके बाकी रिंग ऑटोमेटिक बना लेना। ये ऐसा है तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा है तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, देन ये ऐसा है तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, देन ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, देन ये सेम चीज ऐसा 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 ऐसा, ये सेम चीज ऐसा 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 ऐसा। होपफुली समझ में आ रहा होगा, राइट। ये कुछ ऐसा करके मैंने स्ट्रक्चर बनाया, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद क्या बताया था मैंने, कुछ देखना, रिपीट तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। रिपीट मैंने देखते नहीं से, बेटा ध्यान दो, ध्यान देना। ये दिख रहा है तुम्हें, ऐसा ऐसा ऐसा, ये दिख रहा है तुम्हें, पाई बॉन्ड ऐसा ऐसा, ये एक्स दिख रहा है तुम्हें, ये एक्स ही तो है, राइट। और ये राइट, ये वाला जो है, ये वाली चीज क्या वाई की तरह दिख रहा है, वाई। तुम्हारे पास जो बना होगा देखने में ये वाई दिख रहा है। और अगर समझ नहीं आया तो देखो ये और ये, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है बेटा, देखो पाई बॉन्ड ऐसा 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 ऐसा, ये दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, ये दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, ऐसा 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 ऐसा, ये और ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं मेरे को। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, बी और सी तो एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, देखो ढंग से, ऐसा 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 ऐसा, बी और सी सेम दिख रहे हैं, तो इसको 2 बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। देन डी ई एफ, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करो, ऐसा ऐसा नहीं, ये तो अलग आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा 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 ऐसा, राइट, ये दोनों भी अलग हैं, राइट। इसको डी और एफ को देखो, डी और एफ को देखो, हाँ, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड बेटा इस तरफ है, राइट। तो डी और एफ तो दोनों सेम दिख रहे हैं, ध्यान देखना, डी और एफ ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं, इसको काट दो। तो टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने हुए, 1 2 3 4, टोटल आरएस कितने हुए, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एंथ्रासीन। होपफुली समझ में आ रहा होगा, इतना नोट करो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इधर देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था बेटा, क्वेश्चन था कुछ इस तरीके का, जेई में ही आया था, जेई में, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा था टोटल आरएस,
टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें बताना है, लेकिन इसको कराने से पहले मैं कुछ और कराना चाहता हूँ। वो क्या? लेट्स से तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है फिनॉल। मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में मैंने ये करवाया होगा, बट ठीक है, इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने मुझे फिनॉल के। या तो तुम रेजोनेंस करा करके फिनॉल, इसको अच्छे से बना देता हूँ, शायद ना दिखे, हो अच्छा दिख रहा तो होगा, चलो ठीक है। इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने हैं, लेकिन इसको बनाने से पहले, ठीक है, अगर तुम बना के देख सकते हो रेजोनेंस करवा के, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट करके बताता हूँ, क्योंकि हमें डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टाइम बचाना है ना। अगर हम लोग जितनी ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन कर पाए उतना हमारे लिए अच्छा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा फिनॉल है बेटा, तो एक बात तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा भाई कि एक ऐसा बेंजीन बन सकता है, राइट, और एक बेंजीन मेरा ऐसा बन सकता है, मतलब एक X बन सकता है और एक Y बन सकता है, तो दो तो ये हो गए, राइट, ठीक है, एक मेरा X हो गया और दूसरा मेरा Y हो गया। इसको बनाने की जरूरत ही नहीं। तीसरा चीज तुम्हें ये पता है कि फिनॉल में बेटा एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है, ये बात तुम्हें पता है। ऑर्थो पे एक बार जो नेगेटिव चार्ज होता है वो तुम्हारा आता है पैरा पे, और एक बार जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आता है तुम्हारा ऑर्थो पे, ठीक है। दो बार ऑर्थो पे आता है और एक बार किस में आता है, मेटा पे आता है, सॉरी पैरा पे आता है। ये तुमने कर रखा है, तुमने रेजोनेंस जानते हो, मैंने सिखाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना, तो तुम ऐसा कर सकते हो ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो टोटल 3 तो ये हो गए और ये 2 हो गए, तो टोटल आरएस क्या होगा 5, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये आपने बनाया, क्यों बनाना है हमें पूछे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो हमने बना दिया भाई, 2 ऑर्थो का हो गए, पैरा हो गया, और 2 इधर हो गए, 5। हमें क्यों बना के देखना है, और बना के देखना है तो तुम कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। मैंने इसको ऐसे खाली छोड़ दिया, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल ओके। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, ये दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अच्छा सुनो, पहला चीज ये O माइनस है, ये नेपथलीन जैसा दिख रहा है बेटा, नेपथलीन जैसा दिख रहा है, नेपथलीन जैसा दिख रहा है, तो नेपथलीन के टोटल आरएस कितने होते थे, 2 या 3 या 4, 3 होते थे। तो मैं बोल दूंगा भाई ये O माइनस जब तक है ना तब तक इसमें कितने होंगे 3, ठीक है, हमने कर रखा है। इसको कितने नेपथलीन जो है इसको कितने बनाते हैं हम लोग, 3 आरएस से बन जाता है, तो ये बनाया मैंने 3, ठीक है। तुम बोलोगे तो बना के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ठीक है मैंने 3 बनाया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ढंग से तुम एक चीज नोटिस करो, क्या कैसे करना है बेटा, ये O माइनस है, डबल बॉन्ड O, राइट बेटा, O माइनस है, डबल बॉन्ड O बनाएगा, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है ना, होपफुली आ रहा होगा समझ में। मैंने क्या किया, इसको ऐसा बनाया और ये वाला बॉन्ड ऐसा तोड़ा, ठीक है, तो डबल बॉन्ड ये ऐसा है, ठीक है। अब ये ऐसा है तो बाकी चीजें करो, O माइनस अगर यहाँ पे, तो बाकी बॉन्ड्स कैसे होंगे बेटा, माइनस चार्ज है तो एक बॉन्ड है इधर, इसको छोड़ो इधर, इसको छोड़ो इधर, इसको छोड़ो इधर, बन गया एक, राइट। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड O। अब वापस से तुम क्या करोगे, O माइनस का फर्दर एक रेजोनेंस कराओगे, O माइनस टू पाई बॉन्ड टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये कैसे करोगे, तो ये कैसे बनेगा, होपफुली यहाँ तक के तो ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। मैं हर बार तो तोड़ के नहीं बता सकता ना बेटा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ, ये पाई बॉन्ड इस तरफ, ये इधर, दूसरा स्ट्रक्चर आ गया। तीसरा क्या करोगे तुम, ऐसा एंड दिस वन ऐसा करो, ऐसा 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 ऐसा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। मेरा पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, मेरा पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, O माइनस इस तरफ जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, और ये पाई बॉन्ड इधर। होपफुली समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट क्या करोगे तुम, पाई बॉन्ड टू दिस, ये
ठीक है, कैसा दिखेगा फिर ये, ऐसा 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 डबल बॉन्ड ओ, देन ये नेगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा और ये पाई बॉन्ड बनेगा। होपफुली यहाँ से समझ में आ रहा होगा। देन अगेन करो पाई बॉन्ड एनायन टू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड टू एनायन, एक और करो, देखो क्या बनता है, ऐसा 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 डबल बॉन्ड ओ, तो ये कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा और ये एनायन ऐसा दिखेगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। देन तुम क्या करोगे, देन तुम क्या करोगे, कुछ गलत नहीं बनाया, ठीक है, एनायन टू पाई बॉन्ड टू एनायन अगेन, ये बनेगा, ये 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 एंड दिस वन ओ माइनस, सॉरी, ठीक है। टोटल कितने आरएस बने, वापस से वही क्या आ गया, कितने आरएस हुए, 1 2 3 4 5, ये कितना हुआ 6, ये कितने हुए 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल आरएस कितने हुए बेटा मेरे, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 9। ठीक है, ये नेपथलीन को मैंने बनाया नहीं, तुम चाहो तो बना सकते हो, इसको एक्स करना, ठीक है, फिर इसको वाई करना, फिर इसको एक्स करना और बाकी वाला ऑटोमेटिक बना हुआ दिखेगा तुम्हें, तुम ट्राई कर सकते हो, ये नेपथलीन जैसा ही बनेगा बेटा, इसके 3 बनते हैं, 4 5 6 7 8 9, तो टोटल आरएस में आ जाएंगे 9। होपफुली समझ में आ रहा होगा, कुछ डाउट है तो पूछ लेना। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको खत्म करते हैं, 2-4 क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, बाद में डिस्कस कर दूंगा। ओके, ओके, सो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हमने पढ़ लिया, मैं कुछ होमवर्क भी दे दूंगा आप लोग को। तो पहले अपन पढ़ते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, अच्छा एक स्टेबिलिटी से पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं, वेट अ सेकंड, सॉरी, ये पढ़ लेते हैं, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। ओके, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, कैसा होता है देखिए, ठीक है, ठीक ये है और ये प्रोडक्ट है तुम्हारा, ये कंपाउंड तुम्हारा, कंपाउंड नंबर ए, कंपाउंड नंबर बी। अब होता क्या है, अगर मैं रेजोनेंस करूं तो क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड तुम ऐसे तोड़ोगे, ठीक है, सॉरी, ये बॉन्ड तुम ऐसे तोड़ोगे, यहां पे क्या चार्ज आना चाहिए, यहां पे चार्ज आएगा नेगेटिव, राइट, उसके बाद फिर क्या यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ध्यान देना, यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आएगा, लोन फिर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये देखो ढंग से, नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को लोन पे ने डोनेट किया, डबल बॉन्ड NH2, क्योंकि अपना लोन पेयर दे रहा है, यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, देन ये नेगेटिव चार्ज है, फर्दर क्या होगा, ये नेगेटिव के बाद, ये नेगेटिव के बाद फर्दर क्या होगा, ये बॉन्ड भी ऐसा टूटेगा, राइट, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या डेवलप होगा, देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा ही, एक मिनट, ऐसा 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 डबल बॉन्ड NH2 और ये होगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड अगर ऐसा टूटता है तो यहाँ पर डेवलप होगा मेरा ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या डेवलप होगा बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, तो मेरा पहला रेजोनेंस यहाँ से यहाँ हुआ, देन यहाँ से यहाँ, टोटल रेजोनेंस कितने हुए 2, RS1 RS2,
ठीक है, एक रेजोनेंस लोन पेयर सिग्मा पाई, एक रेजोनेंस, देन एनायन सिग्मा पाई दूसरा रेजोनेंस। होपफुली समझ में आ रहा होगा। और ये रेजोनेंस कैसा हुआ, इस डायरेक्शन पे ही हुआ, ठीक है, लगातार रेजोनेंस ऐसा 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 ऐसा। अब मेरा एक तरीका है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, होपफुली मैंने नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि अब मैं मैसी करने वाला हूँ उसको। देखो ढंग से, पाई बॉन्ड है मतलब ऐसा ऐसा है, राइट, पाई बॉन्ड है मतलब ऐसा ऐसा है, और NH2 है बेटा मतलब ऐसा है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ऐसे 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 एंड ऐसे, इस तरफ का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, राइट, यू 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 ऐसा, राइट। अब यहां पे देखते हैं लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। चलो, एक रेजोनेंस मेरा ऐसा हुआ, ऐसा, क्या बनेगा ये, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपना लोन पेयर ये दे देगा NH पॉजिटिव, ऐसा ऐसा ऐसा। अब क्या फर्दर रेजोनेंस हो सकता है, अब तो कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, उल्टा आना पड़ेगा आपको। कैसे आना पड़ेगा, वापस से ही तुम क्या करोगे, एनायन टू पाई बॉन्ड टू एनायन, ऐसा, ठीक है, ये बॉन्ड तुम ऐसा तोड़ोगे, ये बॉन्ड तुम ऐसा तोड़ोगे, ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ध्यान से देखो, ये बॉन्ड टूटा नेगेटिव, ऑलरेडी में पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज आया तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर, राइट। यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड, ठीक है। देन फर्दर मोर यहाँ पे एक और रेजोनेंस हो सकता है, कैसा, सेम चीज, पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। तो एक रेजोनेंस हुआ इस साइड, कौन सा, लोन पेयर सिग्मा पाई, एक रेजोनेंस इस तरफ होगा, और दूसरा रेजोनेंस होता है इस तरफ, लोन पेयर सिग्मा पाई दूसरी तरफ। तो मतलब यहाँ पे देखो टोटल रेजोनेंस दो ही हो रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन पे, लेफ्ट राइट, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। एक बार ढंग से देखो, यहाँ पे लोन पेयर टू पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड टू एनायन बना, अब आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड टू एनायन, अब ये फर्दर रेजोनेंस कर रहा है ना, एनायन टू इधर, इधर से इधर, एक ही डायरेक्शन पे रेजोनेंस हो रहा, ये दो अलग अलग डायरेक्शन पे रेजोनेंस हो रहा। तुम लोग बोलोगे सर ये लेफ्ट साइड रेजोनेंस हुआ, ये लेफ्ट भी हुआ और राइट भी हुआ, इसको ही बोलते हैं बेटा हम लोग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन। दोनों में याद रखना, ये कंपाउंड अलग है, एक्सटेंडेड और क्रॉस हम लोग हमेशा अलग अलग कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, ये बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एक्सटेंडेड मतलब इस तरफ रेजोनेंस और क्रॉस मतलब इस तरफ रेजोनेंस, ठीक है, ओके। यहाँ तक हमारा एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजक्शन खत्म हुआ। अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, ओके। चल अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, ऑल्दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यार हाइपोथेटिकल होते हैं, लेकिन हम लोग इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। पहला चीज, कुछ रूल्स हैं जिसका ख्याल रखना है तुम्हें, है ना, और प्रायोरिटी देखना है, पहला देखना है, देन सेकंड देखना है, देन थर्ड देखना है, देन फोर्थ देखना है। सबसे पहले देखना ऑक्टेट, ऑक्टेट स्टेबिलिटी जो होगी कंप्लीट ऑक्टेट की ज्यादा होगी इनकम्प्लीट वाले से, वो तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इनकम्प्लीट वाले से। दूसरी बात, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीसीज,
न्यूट्रल जो होगा वो चार्ज स्पीसीज से ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरा पॉइंट लिखना, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बात तो बिल्कुल सही है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये लोग अपने ऊपर क्या चार्ज रखना पसंद करते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएंगे, मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, हाईली अनस्टेबल। तो नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल, और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल। जैसे क्या है, जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको नेगेटिव चार्ज पसंद है, मतलब पॉजिटिव पसंद नहीं है। और जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब वाले, तो इनको क्या चाहिए, पसंद होता है, पॉजिटिव चार्ज पसंद होता है। ठीक है। एंड लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस मतलब यार पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है। लाइक चार्जेस शुड बी अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब बेटा इसका कहने का मतलब है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ये लाइक चार्जेस क्या है, शुड बी अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब दूर दूर अच्छे होंगे। अगर लाइक चार्जेस है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, तो पास पास अच्छे नहीं, ये दूर दूर होना चाहिए। उसका अपोजिट क्या होगा, अनलाइक चार्जेस क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। इतना नोट डाउन करो, जब मैं एग्जांपल करा रहा हूँ तो इनमें से ही हम लोग करेंगे, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स में से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखना। ओके, नोट डाउन करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखा हुआ है। एनीवे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑक्टेट। ऑक्टेट कैसे देखते हैं, देखो यार यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, वैकेंसी है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, होता क्या है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये होगा कि जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर, इसने डोनेट किया होगा, राइट, इसने डोनेट किया होगा, इस वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज आया। ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया, फॉर्मल चार्ज की वजह से। फॉर्मल चार्ज, लोन पेयर डोनेट। अगर इसको किसी को समझ नहीं आता तो प्लीज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर पढ़ लेना, और अगर तुम्हें नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा लेक्चर्स। ठीक है, मेरे चैनल्स पे नहीं अवेलेबल है। ये फॉर्मल चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, वो डोनेट कर रहे हैं। तो ऑक्टेट इसका क्या है, कंप्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। ये लोन पे डोनेट करने की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है, ये मतलब पूरा लोन पे डोनेट नहीं किया, शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास एज इट इज देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, बनाया 2 2 4 2 6 2 8। इसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। स्टेबिलिटी क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए, सिंपल। यहां बात करते हैं ए बी सी। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्टेट के बारे में। यहां पे तो कोई चार्जेस है नहीं, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट यहाँ का कंप्लीट है। देन यहाँ बात करते हैं O माइनस, O माइनस है, बैठेगा ओके, सॉरी फॉर एक सेकंड। ओके, ऑक्टेट है, कंप्लीट है। यहाँ देखना, यहाँ पे क्या हुआ होगा बेटा, नेक्स्ट देखो, तुम्हें ये चीज दिख रही है कि यहाँ पे O माइनस का चार्ज है, O माइनस का चार्ज है, इसका मतलब बेसिकली हुआ क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटा होगा, राइट, तब जाके यहाँ पे क्या चार्ज आया होगा, माइनस। यहाँ पे क्या चार्ज आया होगा, प्लस। ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर दिया। तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर कैसे कैसे बना, बस तुम्हें पता होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट है या ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बेटा यहाँ पे 2 लोन पे ऑलरेडी थे। ठीक है, सबसे पहली बात।
O माइनस का चार्ज है, मतलब माइनस का चार्ज, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाली बात तो हो नहीं सकती, O माइनस का चार्ज है। ये O माइनस है मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होता। नेगेटिव मतलब तुम्हें क्या समझ में आता है कि मेरे पास तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिव का मतलब मुझे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना। अब ये O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव में खास ध्यान रखना यार, तीन तीन बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है, तीन बॉन्ड। ये जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, फॉर्मल चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है लेकिन O प्लस, इसका मतलब क्या है, फॉर्मल चार्ज है। प्लीज अभी किसी बच्चे को समझ नहीं आएगा तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है, बस समझाने के लिए। होता क्या है, ये बॉन्ड बेटा ऐसा टूटा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या चार्ज आया होगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। कार्बन पे क्या चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर क्या किया, डोनेट। तो ये क्या हो जाएगा, लोन पे डोनेट करने की वजह से पाई बॉन्ड आएगा, लोन पे डोनेट करने से पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, O माइनस। क्या यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि ऑक्टेट नंबर दो, दो चार, दो छः, और माइनस मतलब क्या, दो इलेक्ट्रॉन, 8। कार्बन पर दो, दो चार, दो छः, दो 8, दो, दो चार, दो छः, और एक जो लोन पे जो पड़ा हुआ है वो 8। ठीक है, तो ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है। यहाँ पे देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, कार्बन तो खाली ही होता है, कार्बन पॉजिटिव मतलब भाई तुम तो लोन पेयर डोनेट कर नहीं सकते। देखो पॉजिटिव चार्ज या तो लोन पेयर डोनेट करने की वजह से आता है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कार्बन के पास तो एक्स्ट्रा लोन पेयर होते ही नहीं है, तो अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, ऑक्टेट क्या है इसका, इनकम्प्लीट है। अगर कार्बन के पास, क्यों, कार्बन का फॉर्मल चार्ज नहीं आ सकता ना पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वो वेकेंट है, फॉर्मल चार्ज नहीं है कि लोन पे डोनेट करने की वजह से नहीं आया, ठीक है। तो ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये दोनों ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। इन दोनों में चेक कर लेते हैं। ऑक्टेट के बाद क्या आता है, न्यूट्रल, इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। ये न्यूट्रल है और ये क्या है, चार्ज है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, ठीक है, न्यूट्रल, ये चार्ज से ज्यादा स्टेबल होगा, और इसका तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए ए बी एंड सी। होपफुली समझ में आ गया होगा। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्टेट। ऑक्टेट में देखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो OH है, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चेक करते हैं, O माइनस है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आपके पास है। नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्या मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज या तो फॉर्मल हो सकता है या तो वैकेंसी वाला हो सकता है। ढंग से देखना, नाइट्रोजन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हैं, हाइड्रोजन के साथ 2 बनाए हैं और 2 पाई बॉन्ड, टोटल कितने बॉन्ड बनाए इसने, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड मतलब कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव है वो कौन सा है, फॉर्मल। फॉर्मल ये वैकेंसी वाला थोड़ी ना, या 4 बॉन्ड बना करके कोई वैकेंट थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में कितने बॉन्ड बनाए बेटा, ढंग से देखो, 1 2 3। यहाँ पे देखो ऑप्शन में पॉजिटिव चाहिए, या तो फॉर्मल हो सकता है या तो क्या हो सकता है, या तो फॉर्मल हो सकता है या तो क्या हो सकता है, वेकेंट वाला हो सकता है। ढंग से देखना, ऑप्शन ने यहाँ पे टोटल 3 बॉन्ड बनाए हैं। 3 बॉन्ड बनाए इसका मतलब क्या है, लोन पे डोनेट कर रहा होगा, है ना। 3 बॉन्ड बनाए मतलब लोन पे डोनेट कर रहा होगा, नहीं तो बिना लोन पे डोनेट करे 3 बॉन्ड तो नहीं बना सकता। ढंग से देखना, ऑक्सीजन जो बेटा डबल बॉन्ड बनाता है नॉर्मल कंडीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब है लोन पे ही डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी नहीं है बेटा, ये क्या है, फॉर्मल है। अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना, या मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना दूंगा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर। ये होगा फॉर्मल चार्ज, ये माइनस जो है ये तो एक्सेस में, तो कोई दिक्कत ही नहीं। एंड इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इधर देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, सवाल ही पैदा होता है, कार्बन के पास लोन पेयर होते ही नहीं है डोनेट करने के लिए, तो ये क्या होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, मतलब ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। अब इन तीनों में चेक कर लेते हैं, ये क्या है मेरा, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है इस, ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रल इन दोनों चार्ज स्पीस से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल। इन दोनों में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना था, ऑक्टेट, दूसरा चेक करना था हमें न्यूट्रल, और तीसरा क्या चेक करते थे हम लोग, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में अच्छा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या है,
ऑक्सीजन पे, O माइनस छोड़ो। पॉजिटिव चार्ज किस में होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। तो पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं होगा, उस वजह से स्टेबिलिटी आएगी ए, देन बी, देन सी एंड देन डी। होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो प्लीज बता देना, मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा सर। ओके, अभी तक के लिए यहाँ तक के पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट चीज हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है। वैसे तो ये दोनों सेम ही है बेटा, फर्क क्या है, ये नेगेटिव यहाँ पे है कि नेगेटिव यहाँ पे है, और तो कुछ फर्क नहीं है इसमें। एनीवे बट ये जो पॉजिटिव ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसका होगा, फॉर्मल होगा, फॉर्मल। ठीक है, ये भी क्या होगा, फॉर्मल, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है यार। लोन पे डोनेट करने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। उसके बाद फिर क्या आता है, न्यूट्रल इज ग्रेटर देन, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, दोनों ही चार्ज है। तीसरा क्या, नेगेटिव ऑन मोर नेगेटिव, नेगेटिव कार्बन पे और पॉजिटिव ऑन, देखो यहाँ पे नेगेटिव कार्बन पे, यहाँ भी कार्बन पे, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे, क्या ही कंपैरिजन हो जाएगा, है ना। कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, तो ये वाला भी फिल हो जाता है। लास्ट क्या होता है, लाइक चार्ज अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पास पास है और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा दूर दूर है। मैंने लिखाया था लाइक चार्जेस पास पास अच्छे नहीं है, राइट, मतलब यार पॉजिटिव नेगेटिव पास पास अच्छे हैं, अट्रैक्शन करेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, राइट। इस वजह से स्टेबल क्या होगा, ए विल बी मोर स्टेबल देन बी। ठीक है, अनलाइक चार्जेस पास पास अच्छे हैं और लाइक चार्जेस दूर दूर अच्छे हैं। यहाँ पे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्टेट के बारे में। ये शायद हमने किया है ना, राइट, आई गेस अपन नहीं कर चुके हैं, अगर नहीं किया तो होमवर्क पे लिख लेना। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड आई नो सम ऑफ द टेक्निकल ग्लिचेस वर देयर, बट ठीक है, हम लोग मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर पे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दूसरा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।